इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा की आवश्यकता कब पड़ती है, दवा की आवश्यकता कब पड़ती है, भजन वस्तु की आवश्यकता कब पड़ती है, भोजन की आवश्यकता कब पड़ती है। हर व्यक्ति के जीवन में जिस वस्तु का अभाव होता है उसके स्वभाव में उसकी प्रधानता का दर्शन होता है। कल हम लोग रात को आ रहे थे तो चेयरमैन साहब ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज श्री भगवान के पास जाकर मनुष्य क्या मांगता है। तो मैंने कहा जो नहीं होगा वो मांगेगा। सरकार, घर नहीं होगा घर मांगेगा, संतान नहीं होगी संतान मांगेगा, कई लड़के हो गए तो आदमी लड़की मांगता है, लड़कियां कई हो जाए तो लड़का मांगता है, साइकिल है तो स्कूटर मांगता है, स्कूटर है तो कार मांगता है, कार है तो एसयूवी मांगता है, और बढ़ता ही जाएगा, घटने वाला काम नहीं। मनुष्य मांगता ही है। जैसे जैसे हम साधक लोग भगवान के निकट होते हैं तो आप इसका अनुभव करेंगे, जो जितना दूर है उसकी मांग की लिस्ट उतनी लंबी है, और जो जितना निकट है, निकटस्थ है, अनन्य है, उसकी मांग की सूची उतना समाप्त है। अरे मैं विनोद में कहा करता हूं कि परिवार के सारे रिश्ते मांगते रहते हैं, पत्नी मांगती नहीं, निकाल लेती है। आप पैर पटको, हाथ पटको, सिर पटको, वो सुनती नहीं है, तो बस वो निकाल लेगी। क्यों? श्री मनु जी महाराज कहते हैं पति पत्नी दोनों एक इकाई है, पिता और पुत्र दोनों एक इकाई है, अलग नहीं है। सदगुरु और शिष्य एक इकाई है। जहां शिष्य ने सदगुरु से अपने को अलग समझा, खतरा उत्पन्न हुआ। जहां पुत्र ने पिता से अलग समझा, खतरा उत्पन्न हुआ। जहां पति पत्नी दुई भय, खतरा खड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। एक इकाई है। जब भक्त और भगवान एक इकाई हो जाते हैं तो मांग की सूची फट जाती है, समाप्त हो जाती है, गिर जाती है। मांगने का काम नहीं जी। ये इतना बड़ा दिव्य आश्रम बना है, सरकार बता रहे थे कि बेटा ये जो आश्रम है ये 5वीं पीढ़ी है। मांग के थोड़ी दिव्यता आती है जी, मांगने से दिव्यता का लोप हो जाता है। सुंदरकांड आप पढ़ते रहते हैं, उसमें एक पंक्ति लिखी है, अलप लोभ भल कहई न को होए। अलप मांग भगवान से भी है तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। दवा की आवश्यकता कब पड़ती है? जब शरीर में रुग्णता हो। दुआ की आवश्यकता कब पड़ती है? जब दीनता हो, आ ही गई तो दुआ ले लो, ठीक हो जाएगा। पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज को करनी का अभिमान हो गया। साधक को अपनी करनी का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी लीला आगे बढ़ाते रहते हैं, दर्शन कराते रहते हैं। गरुड़ जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने उनको ब्रह्मा जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से होते हुए पक्षियों में चांडाल पक्षी कहे जाते हैं, पक्षी नाम काक चांडाल। राजा साहब को भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए कहां भेज दिया? गौगा महाराज का। नारद जी के सामने प्रश्न बना रहा, राम जी कौन है? राम जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी के सामने बना रहा, शिव जी के सामने बना रहा। लेकिन जैसे कौआ महाराज के आश्रम का दर्शन हुआ, सारा प्रश्न समाप्त हो गया। क्यों हो गया?
कथा न सुने हो, आश्रम का दर्शन करके मोह समाप्त हो गया। देखिए, कथा दूसरा पक्ष है। कथा सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नहीं। कथावाचक से मिलकर यदि मन शांत न हुआ, कथावाचक के निवास का दर्शन करके चित्त शांत नहीं हुआ, तो कथा सुनने से भी आपका कुछ नहीं होना। ये गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी से कहते हो, जैसे पक्षी आज पहुंचे हमारे सनातन परंपरा में आता है, गुरु महाराज पधारे तो व्यासपीठ को उठकर पूजन करना चाहिए, राजा पधारे तो पूजन करना चाहिए, माँ जी आ जाए तो पूजन करना चाहिए। ये परंपरा है हमारी। मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है, तब तक आ गए पक्षीराज महाराज। अरे आवत देख सकल खगराजा हर्ष सहित अति आदर खगपति कर कैसे महाराज स्वागत सुवासन। एक सुंदर आसन गरुड़ जी महाराज ने आते ही पाया, किसके द्वारा? अतो कागभूषुंडी जी के द्वारा। ये हमारी सनातन मर्यादा। पूजन की सामग्री को लेकर के व्यास जी महाराज ने राजा साहब का पूजन किया। करी पूजा समेत अनुराग, अब मधुर वचन अब बोले। श्री कागभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी का पूजन किया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु आपके आने से हम सब धन्य हुए। आपकी उपस्थिति, आपने हम सबका सौभाग्यवर्धन किया। हा ऐसा परम सुख आज्ञा करें। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे कागभूषुंडी जी, आप हमारे आने से धन्य न हुए, आप तो स्वनाम धन्य हैं। आने से नहीं, देखिए यही श्रेष्ठत्व है कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें। कहीं भी रहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करिए। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम स्वयं अपनी भी निंदा कर लेते हैं। निंदा करने वाले के शरीर से उसी प्रकार परमाणु निःसृत होने लगते हैं। मेले में हम सब आए हैं, कुछ बातें हमको अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, कुछ व्यवस्था ना। यहां से घर जाइएगा, अगले सिंहस्थ उज्जैन में दूसरे का भी आने का मन करे, इसलिए सिंहस्थ पर्व की घर जाकर प्रशंसा करिएगा। क्या आनंद आया, ऐसी व्यवस्था तो क्या भजा, ओ हो अद्भुत आनंद आया। अरे क्या आनंद है हमारा। भोजन से भेंट नहीं है, मेले में स्नान करने आए हैं, दर्शन करने आए कि भोजन करने आए? ये तो तप क्षेत्र है साहब, ये अरण्य है। मेरे सरकार पंचवटी में यहां वास किए, ये अरण्य है। इस क्षेत्र का श्री महाराज जी कह रहे थे, लाला यहाँ का एक स्वभाव है अपना, अभाव में भी स्वभाव सहज रख के प्रसन्न रहना यहाँ का स्वभाव है। यहाँ रोज न कोई उत्पात ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होता था, रोज एक न एक उत्पात। हमारे जीवन में भी हो सकता है कोई उपस्थित हो, भगवत कृपा मान के प्रसन्न रहिए। उत्पाते तो है, कथा होनी थी कहीं हो कहीं रही, और कहा है नित्य उपस्थित होता है। एक क्षेत्र पंचवटी का ऐसा अद्भुत है, क्या कहना। गरुड़ जी महाराज की प्रशंसा कागभूषुंडी जी की, कागभूषुंडी जी की प्रशंसा गरुड़ जी कहते हैं, आहा
हे पक्षी श्रेष्ठ काकभूषुंड जी, आप मेरे आने से धन्य न भये, आप तो धन्य हैं। क्यों? आपकी प्रशंसा शिव जी ने अपने श्रीमुख से की। देहि के स्तुति निज मुख की, आपकी प्रशंसा बाबा ने की, आप सनाम धन्य हैं। अब आपने पूछा आप किस निमित्त आए, तो मैं आपको बताऊं जिस निमित्त आए वो तो पूरा हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब दरस तब हे तात, जिस निमित्त हम आए थे आपके दर्शन प्राप्त करके निमित्त पूर्ण हो गया। देखिए, मनुष्य बाद में मिलता है, उसका निवास पहले दृष्टिगोचर होता है। गरुण जी महाराज कहते हैं आपका दर्शन तो पश्चात है महाराज, आपके आश्रम का दर्शन करते ही हमारी सब बीमारी समाप्त हो गई। देखी परम पावन तव आश्रम, संशय मोह, मोह कहते हैं अज्ञान परक राग को। राग माने प्रेम। जो है नहीं उसी को है मानना, ये अज्ञान परक राग है। क्या नहीं है? ये संसार तो है न, संसार न था न है न रहेगा, फिर कौन है? तो परमात्मा सर्वकाल है। परमात्मा ही सर्वकाल है, यह मानकर और परमात्मा भाव में अवस्थित रहना ये ज्ञान है, और अज्ञान परक राग ये मोह है। ये है क्या? तो बीमारियों की जड़। मोह सकल व्याधि निकर मूला, मूला तेहि ते पुण्य उपजे बहु सूला। इस पहले दिन चर्चा नहीं करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।